बल्कि इंसानी दिमाग की ताकत, वक्त के राज और साइंस की हैरान कर देने वाली दुनिया को बेनकाब करती है। यह एक आम लड़की की असामान्य कहानी है जो एक रहस्यमयी ड्रग के जरिए अपने दिमाग की हदों को तोड़ देती है। कहानी की शुरुआत में हम एक तालाब को देखते हैं। यहाँ पर एक गोरिल्ला पानी पी रहा होता है और हमें एक आवाज के जरिए बताया जाता है कि जिंदगी हमें हजारों साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आज की जनरेशन को देख पाते हैं, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लूसी। वह है रिसेप्शनिस्ट फोन पर चीनी जुबान में अनुवाद करके बताता है, क्योंकि मिस्टर जेन को अंग्रेजी नहीं आती थी। मिस्टर जेन कोई साधारण गुंडा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा माफिया था, जिसके आदमी रिसेप्शन पर आकर रिचर्ड को गोली मार देते हैं और लूसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। और कोई कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वह बहुत ताकतवर लोग थे। वह गुंडे उसे मिस्टर जेन के कमरे में ले जाते हैं, जहां मिस्टर जेन कुछ लोगों को जान से मार रहा था। यह देखकर लूसी की हालत खराब हो जाती है। फिर मिस्टर जेन लूसी के पास आता है और होटल के एक आदमी तो न जाने लूसी के साथ क्या होने वाला था। लूसी के जिस्म में मानो हजारों वोल्ट का करंट दौड़ने लगा था। उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। वह हवा में उड़ने लगी थी, उसकी बॉडी पैदा कर रहा था। उसकी आंखों का रंग पलक झपकते ही बदल रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इस दौरान प्रोफेसर नॉर्मन बताते हैं कि अगर हमारा दिमाग 20% क्षमता तक पहुंच जाए तो ये हमारे जिस्म को पूरा कंट्रोल देगा, यानी कि हमारा दिमाग बुरे हालातों में भी बिल्कुल शांत हो जाएगा और हम सही वक्त पर सही फैसला ले पाएंगे। हमारे जिस्म में 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, जिसमें से हम सिर्फ 15% ही इस्तेमाल करते हैं। इंसान के जिस्म में आकाश गंगा के तारों से भी ज्यादा कनेक्शंस हैं, लेकिन इतने बड़े नेटवर्क के 90% हिस्से को इंसान अब तक एक्सेस ही नहीं कर पाया। 40% क्षमता पर इंसान दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस वक्त आधा खाली हो चुका था, बाकी का उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका था। डॉक्टर के पूछने पर लूसी बताती है कि इस ड्रग का नाम CPH4 है। तो यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। वह बताता है कि CPH4 बहुत ज्यादा ताकतवर ड्रग है, जो गर्भवती औरतें अपने गर्भ के छठे हफ्ते में बहुत कम मात्रा में प्राकृतिक तौर पर पैदा करती हैं, और यही पदार्थ गर्भ में बच्चे की हड्डियों के बढ़ने में मदद देता है। डॉक्टर हैरान था कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है। तो लूसी कहती है कि मैं शायद ज्यादा देर तक जिंदा न रहूं। इसके बाद लूसी फिर वह प्रोफेसर नॉर्मन को फोन करके अपने बारे में सब बता देती है और कहती है कि उसने अपने दिमाग की 28% क्षमता को खोल लिया है। प्रोफेसर को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन लूसी प्रोफेसर के रूम में टीवी, मोबाइल, रेडियो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को कंट्रोल करके उन्हें यकीन दिला देती है। लूसी कहती है कि CPH4 ड्रग उसके दिमाग के न्यूरॉन्स को सक्रिय करता जा रहा है। जल्दी ही वह अपने दिमाग के 100% को खोल सकेगी, लेकिन उसे पता नहीं कि वह कब तक जिंदा रहेगी। फिर वह कहती है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, उसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। वह सारी चीजें जो इंसान को इंसान बनाती हैं, उसके अंदर से सब खत्म हो चुकी हैं। प्रोफेसर उसकी हालत समझ सकते थे, इसलिए वह लूसी को वही करने के लिए कहते हैं जो कुदरत का बुनियादी सिद्धांत है, यानी जो सीखा गया है वह आगे दिया जाए। उनसे CPH4 के पैकेट निकालने लगते हैं। जब एक पुलिस ऑफिसर से उन गुंडों का शूट आउट होता है तो लूसी वहां पहुंच जाती है। मिस्टर जेन का एक आदमी किसी तरह 2 पैकेट को ब्रीफ केस में रखकर रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन वह लूसी को गोली मारने के लिए अपने आदमियों से कहता है। लूसी अब 60% तक पहुंच चुकी थी और वह दूसरे लोगों को कंट्रोल करने लगी थी। वह उस गुंडे के सामने एक अदृश्य दीवार बना देती है और बाकी लोगों को एक एक करके हवा में उड़ा देती है। वह बड़ी आसानी से ब्रीफ केस हासिल कर लेती है और तीसरा पैकेट भी उस आदमी के पेट से निकाल लेती है। लूसी कर सकते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन पूछते हैं कि अगर दुनिया इंसान की कैलकुलेशंस के आधार पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है और हमारी कैलकुलेशंस गलत कैसे हैं। तो लूसी कहती है कि अगर एक कार को बहुत स्पीड से चलाओ तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वह कार नजर नहीं आएगी। इसका मतलब यह नहीं कि अगर वह दिखाई नहीं दे रही तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो इंसान की सोच से दूर हैं, लेकिन उनका अस्तित्व मौजूद है। वक्त सबके अस्तित्व का बुनियाद है। बिना वक्त कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। तभी मिस्टर जेन वहां हमला शुरू कर देता है और डेल रियो अपनी टीम के साथ उस तक पहुंचने का तरीका भी बताएगी जो ज्ञान से क्रांति तक ले जाएगा। बाहर डेलरियो और मिस्टर जेन के बीच शूट आउट चल रहा था, जिसमें काफी नुकसान हो रहा था। फिर लूसी CPH4 को इस्तेमाल करने लगती है और उसके अंदर बेहिसाब ताकत आ जाती है। अब वह 70% तक पहुंच चुकी थी। वह उस लैब में पड़े सारे धातु के सामान, कंप्यूटर और एनर्जी की मदद से एक सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू कर देती है, ताकि उसमें वह अपनी सारी जानकारी जमा कर सके। धीरे धीरे वह 80% तक पहुंच जाती है और फिर 90% तक। इस दौरान मिस्टर जेन के आदमी पुलिस वालों पर भारी पड़ते हैं कि वक्त के साथ तरक्की हुई और आगे चलकर इंसान बने। फिर वह सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले न सिर्फ जमीन पर होने वाले बदलाव को देखती है, बल्कि हमारी आकाशगंगा की शुरुआत और काम करने के तरीके को भी देखती है। वह वक्त की शुरुआत से लेकर अब तक होने वाली सारी चीजों को समझने लगती है। अब तक वह 99% क्षमता तक पहुंच चुकी थी और मिस्टर जेन भी अपनी बंदूक लेकर लूसी को गोली
मारने के लिए उस रूम। और जब डेलरियो प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ गई, तो लूसी उसके मोबाइल पर पैगाम करती है, आई एम एवरीवेयर, यानी कि मैं हर जगह हूँ। प्रोफेसर समझ चुके थे कि लूसी ठीक इसी तेज रफ्तार गाड़ी की तरह बन चुकी है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वह मौजूद है। फिर आखिर में लूसी कहती है कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई, हमने उसके साथ क्या किया। और यह फिल्म इस खूबसूरत नोट के साथ यहीं पर खत्म होती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।